प्रामाणिक त्रिंश पारिषद दात्म रक्षक लोकपालानि प्रकरणिका भी योग्य किल्मिशिका कशः। जय जनेन्द्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। इस चौथे अध्याय में देवलोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। चार निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, और आदि के तीन में प्रथम चार लेश्याएं होती हैं। पर्याप्तक अवस्थाएं में तीन अशुभ लेश्याएं हो सकती हैं, और पर्याप्तक अवस्था में तो पीत लेश्याएं। देव भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष 5 प्रकार के, तो वैमानिक 12 प्रकार के होते हैं। ऐसा हमने तीसरे सूत्र में पढ़ा था। उसके बाद चौथे सूत्र पर हमारी बात चल रही थी, और चौथा सूत्र जो है, एक बार चौथा सूत्र पढ़ते हैं। इंद्र सामान्यक त्रायस्त्रिंशत् पारिषदात्म रक्षक लोकपालानि का प्रकीर्णा का भी योग्य किल्विषकाश्चैकशा। इसमें देव 10 प्रकार के देव बताए गए। यहाँ प्रकार से अर्थ है देवों की 10 कैटेगरी। क्या अर्थ है इसका? देवों की 10 कैटेगरी। ठीक है। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक आभियोग और किल्बिषक, ये देवों की 10 कैटेगरी हैं। और आज हमें इन्हीं का स्वरूप जानना है, क्योंकि ये जो देवों की 10 कैटेगरी है, ये प्रायः जैसे मनुष्यों में राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, कुलगुरु होते हैं ना, और सामान्य सेना होती है, अंगरक्षक होते हैं, एसपी होता है, लोकपाल होता है, प्रजा होती है ना। तो ये जो मनुष्यों में जिस तरह की व्यवस्था होती है, तो ऐसी व्यवस्था तो देव में नहीं होती, लेकिन इस तरह का कैटेगरी का बंटवारा है। कैसे कैटेगरी का बंटवारा है कि इन 10 प्रकार के देवों में जो जैसे सबसे पहले इंद्र कहा गया। ठीक है। अब इंद्र एक ऐसा कैरेक्टर है कि उससे हम आमतौर पर सब परिचित हैं, उसका नाम सुनते रहते हैं। तो खास तौर से जब पंच कल्याणक हम देखते हैं, तो पंच कल्याणकों में जो इंद्र की भूमिका है वो बहुत अधिक रहती है ना। यानी चाहे गर्भ कल्याणक का समय हो, इंद्र सभा लगती है। अब वो सभा ही इंद्र की होती है, जिसमें सबसे प्रमुख सौधर्म इंद्र होता है, और शेष बाकी और भी रहते हैं। तो चाहे गर्भ कल्याणक हो, चाहे जन्म कल्याणक हो, है ना, दोनों में ही इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और पंच कल्याणकों में देखा जाए तो आपने देखा होगा, जन्म कल्याणक के दिन भारी भीड़ होती है ना, और सबको लगता है आज भगवान का जन्म होने वाला है, जन्म होने वाला है। तो उस दिन भी आप देखते होंगे, तो जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? ज्यादा इंद्र की। वह इंद्र ही, है ना, जन्माभिषेक कराता है, ऐरावत पे ले जाता है, फिर नृत्य करता है 1008 आंखें बनाकर, है ना, भगवान के रूप को निहारता है। तो पंच कल्याणकों में इंद्र का क्या रोल है वो आप जानते हैं।
और इंद्र के नेतृत्व में ही ये सारी चीजें होती हैं, उसी की आज्ञा, उसी का ऐश्वर्य, उसी का पूरा शासन प्रशासन चलता है। तो इन 10 प्रकार के देवों में इंद्र जो है, ये इंद्र समझ लो राजा है। तुलु पंडिती में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने लिखा है ना, इंद्राय सरेच्छा, कि इंद्र जो होता है वो राजा का दृश्य होता है। अब चूंकि जो देवों में 10 कैटेगरी है वो अब हम उन्हें समझाना है तो हमें उदाहरण लेने पड़ते हैं मनुष्य के, क्योंकि हम जिस चीज से परिचित होते हैं उसी के जरिए ज्ञान कराते हैं। परिचित के जरिए अपरिचित का ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान, ठीक है। तो हमें उपलब्ध ज्ञान जो है वो यहाँ का है, तो यहाँ जो व्यवस्था है उसी के उदाहरण से आचार्यों ने समझाया है। तो कहते इंद्र जो होता है वो राजा की तरह होता है। जो देवों में समझ लो इंद्र वहां का राजा है, उसी की आज्ञा चलती है, उसी का ऐश्वर्य चलता है ना। बाकी कोई जो देव है उन देवों से इंद्र के पुण्य का वैभव अधिक होता है, इसके रिद्धि आदि भी ज्यादा ताकतवर होती है ना। और आज्ञा और प्रभुता ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, आज्ञाशील। अब देखो ना, आप कई बार जो घर में होता है, हो सकता है प्रतिभाशाली कोई और है ना, ज्ञानी ध्यानी घर में कोई और हो, लेकिन आज्ञा किसी और की चलती है। तो आज्ञा जो है एक बहुत बड़ा मैटर है। और राजा में राजत्व किस बात का है? आज्ञा का, कि उसकी आज्ञा मानी जाएगी, उसका ऐश्वर्य होगा। वो जहां बैठेगा लोग बैठ जाएंगे, लाइन लग जाएगी, आएंगे लोग, सत्कार करेंगे, आदर करेंगे। तो ये आज्ञा और जो ऐश्वर्य होता है राजा का, ऐसा ही आज्ञा और ऐश्वर्य उस इंद्र के होती है। इंद्र ही तो आज्ञा देता है कि जाओ तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं, जाओ जरा नगर की सफाई करो। तो वो सब मतलब नगर को स्वच्छ कराता है। आए नहीं है अभी, जिसके नाम पे वह स्वच्छता अभियान चलाया इंद्र ने, वो जीव तो पता चले अभी जिस गति में है उसी गति में है। जैसे श्रेणी कभी नरक गति में है, अब वो नरक से निकलने के 6 महीने जब शेष रहेंगे तो यहाँ रत्नों की बारिश होने लगेगी नहीं होने लगेगी? यहाँ मेरठ में भी है ना, और आपके सब जगह रत्नों की बारिश होगी। तो वो तो जन्म की उसकी बात है ना, मतलब तीर्थंकर की बात है ना। तो चलो तीर्थंकर की कल्याण भी, क्योंकि वो तीर्थंकर की कल्याण को में आता है। तो गर्भ जन्म के 15 महीने पहले से रत्नों को बारिश होने लगती है। अभी गर्भ में आने में 6 महीने बाकी है और 6 महीने रत्नों की बारिश होती है। इंद्र के है ना, इंद्र आज्ञा देता है भाई रत्नों की बारिश करो और सफाई करो, सफाई अभियान चलाओ, है ना। जहां भी तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने वाला है वहां कोई अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए, कोई दुर्भिक्ष नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। तो पूछा जाए भैया किसके सौजन्य से हो रहा है? बोले इंद्र करा रहा है। नहीं, करा तो रहा है, लेकिन अवसर क्या है? बोले अरे तीर्थंकर का गर्भ में आने वाले हैं तीर्थंकर, उनका जन्म होने वाला है। तो कहाँ है वो जीव जिसके वजह से ये सारा हो रहा है? बोले वो जीव तो अभी नरक में है, क्योंकि राजा श्रेणिक तो नरक से निकल के होंगे ना तीर्थंकर, तो कहते वो नरक में है। तो देखो ये कैसा खेल है पुण्य का, विचित्रता संसार की, कि जिसके नाम पे वो रत्न बरस रहे वो तो अभी नरक में ही है, वो तो अभी नरक आयु नरक गति कोई भोग रहा है ना। तो आपने देखा होगा इंद्र सारी आज्ञा देता है, तो इंद्र के नेतृत्व में ही ये सारे कल्याण की विधियां वगैरह होती है। तो इंद्र का बड़ा खास महत्व है, इसका पुण्य बहुत तेज होता है, बहुत बाकी देवों से इसका स्वामित्व, इसका प्रभुत्व, इसका विभुत्व काफी होता है ना। तो इंद्र समझ लो राजा है। और ये इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बनता, कोई भावलिंगी संत हो, मुनि हो, उनके ही ये इंद्र, ये स्वधर्मेंद्र बनता है। समझ में आया ना? स्वधर्मेंद्र जो होता है ना पंच कल्याणकों में, वो पिछले जन्म का भावलिंगी मुनि होता है जीव में, है ना। सामान्य जीव नहीं बनता स्वधर्मेंद्र, है ना। चलो, तो ऐसा इंद्र, अब वो कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो अब बताएंगे। कल तो संक्षेप में बताया था स्वइंद्र कैसे होते हैं, लेकिन उसका और गणित अभी विस्तार से आएगा।
तो ये होता है इंद्र। ठीक है, दूसरे हैं सामानिक। ये सामानिक क्या, देखो एक इंद्र की तरह एक और होता है, वो इंद्र के ही सदृश माना जाता है। आपने नाम सुना होगा प्रतींद्र, सुना है आपने प्रतींद्र, है ना। तो जो प्रतींद्र होते हैं, प्रतींद्र भी इंद्र की तरह ही होते हैं। बस अब चूंकि इंद्र की तरह ही मतलब इंद्र, समझ लो इंद्र जैसे ही होते हैं बिल्कुल, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क होता है कि इंद्र का जो वैभव आज्ञा ऐश्वर्य होता है, उन, है ना, पराक्रम वगैरह होता है, प्रताप होता है, बल होता है ना, ये सब बराबर ही होते हैं। लेकिन फिर भी, है ना, इंद्र तो नहीं होते, इंद्र जैसे आज्ञा और ऐश्वर्य उसमें इनके नहीं होता, तो ऐसे प्रतींद्र कहलाते हैं, है ना। और प्रतींद्र जो है आपने देखा होगा, जैसे चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है ना, ऐसे प्रतींद्र होते हैं। चलिए, तो अभी पहला हो गया इंद्र, और दूसरा जो भेद है वह कहलाते हैं सामानिक। ये सामानिक कौन होते हैं, तो सामानिक का भी जो सम्मान होता है, ये इंद्र जैसे सामानिक जो देव होते हैं, ये भी इंद्र जैसे। भैया म्यूट कर दो, आवाज आ रही है, आप किसकी आ रही है, तो इनको म्यूट कर दीजिए। भाई साहब, मेरा प्रश्न था। हाँ भाई साहब, आपने बोला था 100 इंद्र होते हैं, तो भवनालय चालीसा और ये मिला के 96 हो रहे हैं, 24, 32 और 40। नहीं, आप जोड़ो 100 हो जाएंगे पूरे। जोड़ के बोला। भवनालय चालीसा, बिंतर देवाणी होंत 32, कितने हो गए 72। कप्पामर 24, कितने हो गए 96। चंद्रो सूरो, चंद्रमा और सूर्य कितने हो गए 98। फिर नरो इंदु एक हो गया, नर का इंद्र मतलब चक्रवर्ती 99, और एक शेर 100। ठीक 4 नहीं गिनते। हाँ, तो इस तरह 100 हो गए। तो अब दूसरे देखते हैं सामानिक देव। ये सामानिक देव कैसे होते हैं, ये सामानिक देव आज्ञा, जो इंद्र की जो आज्ञा होती है, ऑर्डर, है ना, और दूसरा ऐश्वर्य, इनको छोड़ दो तो बाकी सब बातों में ये इंद्र के समान होते हैं, तो ये कहलाते हैं सामानिक। इसके लिए उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में कि जैसे राजा हो तो राजा के माता पिता हो, अथवा राजा के गुरु हो, ठीक है। तो यद्यपि ऐश्वर्य इनका नहीं चलेगा, आज्ञा इनकी नहीं चलेगी, माता पिता, कोई भी आदेश जारी होगा तो इंद्र ही, राजा ही करेगा, राजा ही न्याय करेगा, राजा ही गद्दी पे बैठेगा, राजा ही सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन जो राजा का भी पिता हो, राजा की माँ हो, तो उनका कितना सम्मान होगा, है ना। लेकिन आज्ञा राजा की ही चाहिए है। तो ऐसे ही इंद्र के जैसा ही सम्मान जिसका होता है, इंद्र के जैसा ही पुण्य का उदय, है ना, वीर्य, परिवार, भोग भोग, आयु वगैरह सब इंद्र के सदृश ही होती है। लेकिन बस ये आज्ञा और ऐश्वर्य इंद्र के समान नहीं होता। तो ऐसे वीर, शक्ति, भोगो भोग आदि में जो इंद्र के समान होते हैं वो कहलाते हैं सामानिक देव। कौन से देव, सामानिक देव, है ना। ये सामानिक में ही कुछ प्रतींद्र होते हैं, विशिष्ट सामानिक जो होते हैं प्रधान, ये प्रतींद्र कहलाते हैं। तो ये सामानिक देव होते हैं। उदाहरण क्या दिया, जैसे राजा के गुरु, अथवा राजा की माता, अथवा राजा के पिता, तो इनका कितना अरे राजा साहब की माता है, राजा साहब की पिता है, राजा साहब के गुरु है, कुलगुरु है, तो बहुत सम्मान होता है उनका। जहां से निकल जाए सब लोग पैर छूने लगे, ये करने लगे, तो सम्मान बहुत होता है। लेकिन आज्ञा किसकी चलेगी, आदेश किसका चलेगा, शासन किसका चलेगा, प्रशासन किसका चलेगा, शासनादेश कौन जारी करेगा, तो राजा करेगा। तो ऐसे ही ये इंद्र में की आयु बराबर, आयु के मामले में,
बल के मामले में, आदि मामलों में तो बराबर होते हैं, सामानिक इंद्र की तरह। लेकिन आज्ञा किसकी होती है? आज्ञा राजा की होती है, यानी इंद्र की। उनकी तरह ये आज्ञा और ऐश्वर्यशाली नहीं होती। आप देखें जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनका आपने देखा होगा कि पता चले कई का प्रमोशन होता है, तो वो प्रमोशन मतलब पदोन्नति, पद नहीं लेते लेकिन बाकी चीजें उनकी बढ़ जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉस से ज्यादा नौकरी नीचे वाले की हो, बॉस से ज्यादा तनख्वाह नीचे वाले की हो, लेकिन आदेश कौन करेगा? बॉस करेगा। समझ में आया ना? तो इंद्र तो बॉस है। और एक और कमाल की बात, मुझे ध्यान आ रहा, तिलोय पंडिती में ही सामानिक की तुलना की है स्त्री से, कलत्र से। कलत्र मतलब तिलोय पंडिती में ही कलत्र, कलत्र यानी होता है स्त्री। तो इंद्र है पुरुष पति और सामानिक है स्त्री, उपमा। वहां स्त्री पुरुष नहीं है लेकिन शक्ति में बताते हैं। जैसे कोई पुरुष हो तो साहब हो, और साहब की पत्नी का क्या ग्लैमर रहता है आपने देखा होगा। साहब की पत्नी ऑफिस में पहुंच जाए तो कैसे सब चापलूसी करने लगते हैं। तो साहब की पत्नी का भी साहब जैसा ही ग्लैमर होता है। और पत्नी की कितनी चलती है आप सोचो, घर में ही देख लो, भले ही वो जो पुरुष होगा वो वहां ऑफिस में ऑफिसर हो, लेकिन घर आते ही किसकी चलती है ना? तो स्त्री की कितनी चलती है, उसकी कितनी बातें मानी जाती है, वो जो कह दे वो टाल नहीं सकता कोई। तो ये हम गृहस्थों से ज्यादा कौन जान सकता है, समझ में? तो सामान्य को स्त्री की उपमा दी। ये जो सामान्य होते हैं ये स्त्रियों की तरह होते हैं, यानी जो शक्ति स्त्री की होती है एक पुरुष की, है ना? और हिंदुस्तान में तो वैसे भी पुरुष और स्त्री को बराबर शक्तियां दी गई है। तो बराबर क्या, स्त्रियों को तो कुछ ज्यादा शक्ति दी गई है ना? तो ऐसे ही इंद्र के जैसे स्त्री होती है, कलत्र होती है, ऐसे सामान्य भी इंद्र की तरह ही ताकतवर होते हैं। ठीक है, बस क्या फर्क होता है, इनके आज्ञा और ऐश्वर्य में फर्क होता है, बस ये फर्क है, बाकी दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर तीसरे देव होते हैं त्रायस्त्रिंश। ये त्रायस्त्रिंश चूंकि इनकी संख्या 33 होती है, 33 संख्या होने के कारण ये त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। ये समझ लो जैसे राजा का पुत्र होता है ना, उस पुत्र की उपमा दी कि जैसे राजा का पुत्र होता है तो आपने देखा होगा ऐश्वर्य तो राजा का ही होता है। आज भी देख लो कोई मंत्री संतरी के पुत्र हो, है ना कोई, तो वो भी अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझता, और कभी कभार तो ज्यादा ही समझता है। उनके नाटक देखो कैसा उत्पात मचाते हैं ये जो रईसों के पुत्र हों अथवा मंत्रियों संतरियों के पुत्र हों। समझ में आया ना? कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे ही त्रायस्त्रिंश ये भी समझ लो बहुत, इनका भी पुण्य का वैभव बहुत होता है। ये देवपुत्र सदृश होते हैं। तो एक तो इन्हें देवपुत्रों की उपमा दी, दूसरी उपमा दी जैसे मनुष्यों में आपने देखा होगा राजा का मंत्री परिषद होता है, राजा के मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये त्रायस्त्रिंश समझ लो मिनिस्टर है, इंद्र की सभा के इंद्र राजा है, तो ये त्रायस्त्रिंश इनके मिनिस्टर है, इनके मंत्री है। ठीक है, और आपने देखा होगा बिना मंत्रियों के राजा कुछ नहीं कर सकता, सारे सलाह मशवरा मंत्रियों से ही करता है। एक तरह से मंत्री ही अपनी सलाह के द्वारा, है ना, राजा को समझाते हैं, फिर राजा आदेश करता है। तो मंत्रियों के बिना तो राजा कुछ नहीं है। तो जो मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो राजा का ये त्रायस्त्रिंश समझ लीजिए मंत्रिमंडल है। समझ में आ रही है बात? 3 हो गए, इंद्र, सामानिक और फिर त्रायस्त्रिंश। ठीक है, चौथे हैं पारिषद देव। ये पारिषद कौन कहलाते हैं? ये समझ लो इंद्र का मित्र वर्ग है। मित्र वर्ग यानी पारिषद वैसे कहलाते। पारिषद, परिषद शब्द सुना होगा आपने, परिषद, तो परिषद शब्द से ही बना है पारिषद, है ना।
यानी जो इंद्र की जो परिषद है, अब स्वाभाविक है राजा अपने परिषद में किनको बिठालता है, अपनी सभा में किनको बिठालता है, जो मंत्री वगैरह होते हैं सामान्य वो तो होते ही हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े, लेकिन उनके साथ अपने मित्र वर्गों को, है ना, जिनके साथ वो हंसी खुशी बातें करे, जिसके साथ अपने सुख दुख बांटे, ऐसे जिनके साथ मनोविनोद करे, तो वो उनकी सभा में होते हैं। आप देख लेना कभी भी कोई बड़ा आदमी होगा तो वो बड़ा आदमी कुर्सी पर बैठा होगा, एक तो उसके अधिकारी वगैरह होंगे, बाकी उसके मित्र वर्ग बैठे रहेंगे। नेताओं के पास जाएंगे आप तो ऐसा ही होगा, वहां एक लंबी मित्र वर्गों की कतार लगी रहेगी। तो जो अपने काम धाम से आए होंगे, साहब ये मेरा काम है, ये मेरी लड़के का इंटरव्यू है, ये है, वो अलग चीज है, लेकिन उनके अलावा भी उसका एक मित्र मंडल होता है। तो ऐसे ही जो इंद्र होता है, इंद्र की सभा में बैठने वाले जो होते हैं, परिषद में बैठने वाले, वो ही कहलाते हैं पारिषद। ठीक है, ये बड़े विनोदशील होते हैं, ये स्वधर्म की सभा में रहते हैं। ठीक है, और इंद्र का इनके साथ मित्रों जैसा व्यवहार होता है, ये उनकी सभा के समझ लो सदस्य होते हैं। इंद्र भी उन पर बहुत प्रेम रखता है। और ये पारिषद देव, आपने ये देखा होगा ना, जो आपके नगर पालिका अथवा नगर निगम, उसमें एक तो होता है नगर पालिका अध्यक्ष, है ना, और नगर निगम का अध्यक्ष हो तो वो महापौर बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। उसमें बहुत सारे पार्षद होते हैं, बोलते हैं ना पार्षद, वार्ड मेंबर जिन्हें बोलते हैं। तो पार्षद हो सकता है वो पार्षद शब्द ना हो के पारिषद शब्द हो, क्योंकि नगर पालिका परिषद और परिषद में बैठने वाला पारिषद, हो सकता है वो पारिषद का ही पार्षद हो गया हो। अब नीलय जी से पूछ लेना, ये संस्कृत के हैं, तो परिषद से हो सकता है वो पारिषद से ही परिषद हो, है ना, वो पार्षद हो गया। तो आज तो खैर सब यही बोलते पार्षद पार्षद पार्षद, लेकिन वो पार्षद नहीं, परिषद में बैठने वाला, तो परिषद में बैठने वाला पारिषद। तो इंद्र की जो परिषद है, सभा है, तो इंद्र की सभा परिषद है, और इंद्र की सभा में उसके जो मित्र जैसे बैठे रहते हैं देव, वो कहलाते हैं पारिषद। ठीक है, तो कितने हो गए? इंद्र, सामानिक और त्रायस्त्रिश और पारिषद, 4 हो गए ना। चलिए अब 5 में है आत्मरक्ष। ये आत्मरक्ष क्या है? तो समझ लो ये इंद्र की सिक्योरिटी है। ये क्या है? ये इंद्र की सिक्योरिटी है, ये उसकी सुरक्षा है ना। तो इंद्र को भी सुरक्षा की जरूरत होती है? नहीं, सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। इंद्र को किससे खतरा है? नहीं, किसी से खतरा नहीं है। इंद्र को कोई आतंकवादी गतिविधियों से खतरा है, या लिट्टे के आतंकवादियों से खतरा है, या तालिबान, ना, उससे किसी से खतरा नहीं है। तो क्या अपने घर में छुपे हुए उनसे खतरा है? नहीं, उनसे भी नहीं है। तो फिर क्यों है उसके ये आत्मरक्ष, यानी ये उसके समझ लो सुरक्षा व्यवस्था है। और सुरक्षा व्यवस्था में जो नियुक्त रहते हैं, जो उसके अंग रक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, वो कहलाते हैं आत्मरक्ष। अब देखो इनका नाम है आत्मरक्ष, आत्मा की रक्षा, लेकिन अपनी रक्षा नहीं करती है, इंद्र की रक्षा करते हैं। समझ में आया ना। तो ये इंद्र की तरफ से ये नाम समझो आप, आत्मरक्ष मतलब आत्मा की रक्षा करने वाले, आत्मा मतलब इंद्र की रक्षा करने वाले। वैसे एक इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है ना। खैर, तो ये अब देखो क्या व्यवस्था है। ये देव इनको कह तो रहे हैं आत्मरक्ष, लेकिन ये स्वयं के आत्मा की रक्षा नहीं करते, स्वयं की रक्षा नहीं करते। ये किसकी रक्षा करते हैं? इंद्र की। ऐसा ये बॉडीगार्ड है, सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये इंद्र का एक ऐश्वर्य, इंद्र का एक अपना ग्लैमर, इंद्र का अपना एक जलवा है ना, उसके प्रतीक होते हैं ये सब। उस इंद्र को किसी की जरूरत नहीं है कि कोई वो आत्मरक्ष नहीं होंगे तो कोई मार देगा, पीट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस ये उसकी कैटेगरी है। और ये बड़ी विचित्र विचित्र डरावने होके और हाथ में अस्त्र शस्त्र वो सब लेके ऐसे ही लगेंगे जैसे बिल्कुल ये, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब वहां बोलते हैं तो आजू बाजू को ब्लैक कमांडो
रहते हैं, काला चश्मा पहने, काले कपड़े पहने, है ना, और बंदूक भी यहाँ फंसाए रहते हैं, एक दो ऐसे वो सूट के लिए रहते हैं, वो सब। तो मिले जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो सारे नाम हैं वो इंद्र की ओर से ही लगते हैं। सामानिक माने इंद्र के समान, पारिषद माने इंद्र की सभा के, ऐसे ये हाँ। आत्मरक्ष भी इंद्र की रक्षा वाले नाम ना आत्मरक्ष इंद्र, यहाँ आत्मा मतलब इंद्र है। हाँ हाँ हाँ, इंद्र की तरफ से ये नाम है ना, वही तो कहा ना कि नाम है आत्मरक्षा, लेकिन वो आत्मा की रक्षा नहीं करते, इंद्र की रक्षा करते, क्योंकि इंद्र की तरफ से ही हो रहा है ना सारी चीजें। चलिए, तो पारिषद का क्या, पारिषद का है कुछ? आप अनम्यूट करो अपने आप को पहले। वो आप बता रहे हैं उसी अर्थ में ही वही, मतलब पार्षद शब्द सही है कि नहीं? पार्षद जो बोलते हैं, ऐसा तो नहीं वो पारिषद का ही बस वो मुख सुख के लिए पार्षद बन गया हो? अब वो देखना ही पड़ेगा वो। चलो चलो ठीक है सर, इंद्र की सभा में बैठने वाले। हाँ, वो तो नहीं, शब्द की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ठीक है, इंद्र की सभा में बैठने वाले जो सभा, हमारे यहाँ इस तरफ आओ तो उन पार्षद को सभासद बोलते हैं। मेरठ में बोलते कि नहीं देवेंद्र जी, सभासद बोलते हैं। तो वो सभासद भी वही है, सभा में बैठने वाले। पारिषद भी नगर सेवक बोलते हैं सर। अच्छा, आपके यहाँ नगर सेवक बोलते हैं? हाँ हाँ, महाराष्ट्र में नगर सेवक बोलते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, एक ही नाम है, उसी का नाम पारिषद, परिषद की तरफ से, और वो काम क्या करता है, उसका असल काम क्या है, तो उस काम की वजह से नाम पड़ा क्या, नगर सेवक, है ना, महाराष्ट्र में। अच्छा है, यही कारण है कि महाराष्ट्र में काफी कर्मशील लोग रहते हैं, है ना। महाराष्ट्र के तो मराठवाड़ा के एक से एक किस्से हैं, छत्रपति शिवाजी और क्या क्या तान्हाजी, अरे एक से एक। चलो तो आ जाइए, कहाँ आ गए हम? हाँ, आत्मरक्ष। तो ये अंग रक्षक होते हैं आत्मरक्षक। आपने भी देखा होगा पंचकल्याणकों में इंद्र के बगल में दो वो जमूरे खड़े कर देते हैं, खड़े कर देते हैं कि नहीं? तो हाथ में डंडा सा लिए ऐसे आजू बाजू खड़े कर देते हैं। ये वीडियो फिर चल गई अपने आप चल गई। तो ये अंग रक्षक होते हैं, है ना। चलिए, तो ये अंग रक्षक, वो उसमें तो अब पंचकल्याणक में तो उनके वो रूप नहीं बदले जा सकते, लेकिन ये जो असली अंग रक्षक होते हैं, आत्मरक्षक होते हैं, ये मतलब ऊंची बड़ी बड़ी तलवार बना के ऐसे आजू बाजू घूमेंगे, है ना, ऐसे ऐसे सब करते हैं। तो तलवारें कोई हमारी तरह वो बनवाई नहीं होती, वो सब उठने की विक्रिया से अस्त्र शस्त्र जैसा आकार बना के वैसे घूमेंगे, खड़े हो जाएंगे चौकन। तो ये उनका काम है, समझ में, ये उनकी ड्यूटी है ना। खतरा तरह कुछ नहीं है, जबकि बस ये उनकी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, और ये बड़े रौद्र रूप में भी, रौद्र रूप बनाने के लिए रौद्र रूप बना लेंगे, और डरावना, है ना। ये खुद डरावने नहीं होते स्वाभाविक, लेकिन ड्यूटी में इनके शामिल है ना। तो ये होता है, भले वो अब वो सलामी देता है तोपों की, तो भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन जब सलामी देगा तो वैसे ही यूनिफॉर्म, वैसे ही पगड़ी, वैसे ये सब वैसे करना पड़ता है ना, ऐसे। चल, फिर छठ में होते हैं लोकपाल। ये लोकपाल, लोक, ये भी रक्षक के समान होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो अंग रक्षक तो करते हैं राजा की रक्षा, और ये किसकी रक्षा कर, ये किसका पालन करते हैं, ये सबका पालन करते हैं। ये दुर्ग जो इंद्र का जो पूरी सभा होती है सबकी, ये उसका पालन करते हैं, ठीक है। एक तो होता है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, जो बॉडीगार्ड होता है वो बॉडी की रक्षा करता है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी पूरे परिसर की रक्षा करती है ना। तो इंद्र के पूरे परिसर की रक्षा जो करते हैं वो कहलाते हैं लोकपाल। ये समझ लो एसपी है हमारा, जो एसपी होता है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये समझ लो एसपी है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे नगर की रक्षा करता है, जिले की, है ना, मतलब वो पूरे। और एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक एसपी होता है सिटी का, शहर का एसपी, एक पूरे जिले। तो ये समझ लो एसपी है कौन, लोकपाल।
तो इसे भी कुछ रक्षा करना पड़ता है। भाई रक्षा करना नहीं पड़ता, बस ये उसकी कैटेगरी है। उसे कोई अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ते हो, वहां कोई दंगा हो जाता हो तो ये फिर एसपी पहुंचता होगा, लोकपाल, है ना, वहां देवताओं में आपस में झगड़ा हो गया तो ये लोकपाल पहुंच गया, देवों और दानवों में झगड़ा हो गया तो ये लोकपाल बीच में सुलझाने पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करें, हम मनुष्य लोग है ना, इन्हीं घटनाओं से घिरे रहते हैं, तो हमें यही कल्पनाएं होती है कि नहीं। दंगा भड़क गया, जातिगत दंगा, वहां ये किसानों का आंदोलन, ये व्यवस्था बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां कोई देवों में झगड़े नहीं होते, वहां कोई देवों में तो पार्टियां नहीं है, वहां पार्टीबाजी नहीं है। पार्टी होगी तो इंद्र सबको बराबर कर देगा, इतनी ताकत होती है इंद्र में, समझ में आया। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि वहां कोई पार्टीबाजी हो, कोई दलबंदी हो, कोई बोले फिर उसमें दल बदल होगा, फिर कोई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वत्र बहुत शांति और सुकून भरी व्यवस्था है, बस उनकी ये कैटेगरी है। और आप देखो जैसे मनुष्यों में भी कभी पुराने समय में सुनते हैं, अब तो स्थितियां बदल गई, लेकिन देश के आज भी ऐसे क्षेत्र हैं कहीं कहीं पे, जैसे ज्यादा दूर नहीं जाए, सागर, महेंद्र जी सागर से रहली जाते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, क्या नाम है उसका, कड़ता नाम का गांव पड़ता है। वो विवाद विहीन ग्राम है, यानी वहां कभी कोई पुलिस केस दर्ज ही नहीं हुआ, कोई झगड़े ही नहीं होते किसी तरह के। तो बाकायदा वहां एक बोर्ड भी लगा था, विवाद विहीन ग्राम कड़ता। और भी हो सकते हैं कहीं, तो लो अब नहीं है जरूरत पुलिस की, कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन थाना मिलेगा, चौकी मिलेगी। तो फिर जब है नहीं तो क्या है, बस वो व्यवस्था है, जो एक सरकारी व्यवस्था है वो रहेगी। आपके यहाँ केस हो, पुलिस वाले भले ही खाली बैठे रहे, लेकिन जो व्यवस्था है वो रहेगी। आप देखो इतने आंदोलन वगैरह होते हैं, पुलिस की चौकसी रहती है, पता चले एक डंडा भी ना चलाना पड़े, लेकिन बिल्कुल ऐसी तैयारी रहेगी, वहां घोड़े पे घुड़सवार होंगे और वो होगा, और वो हेलमेट लगा के वो आएंगे, और बंदूक, और वो गाड़ी में, वो गाड़ी वाली वो कार होगी जिसमें से आंसू गैस और बम वगैरह गोलियां चलाई जा, वो सारी व्यवस्था, जरूरत ना पड़े। तो यहाँ तो कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, लेकिन देवलोक में कभी जरूरत ही नहीं होती। बस उसकी कैटेगरी है कि आप लोकपाल है, आपको पूरे दुर्ग की उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी आपको चाक चौबंद रखनी है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं लोकपाल। फिर अगला है अनीक। ये अनीक कौन है? ये अनीक है इनकी आर्मी। इंद्र की जो आर्मी है, जो सैनिक है, वो अनीक है, ठीक है। तो इंद्र की भी फौज होती है, हाँ फौज होती है। सेना, हाँ सेना। आर्मी, हाँ आर्मी। क्या करते हैं, किस पे चढ़ाई करता है? किसी पे नहीं करता, किसी पे नहीं करता। तो क्या है, बस उसकी सेना है। अब ये सब कैटेगरी है ना। और दूसरी जगह पे जाएंगे आप, दूसरे धर्मों में तो लोक में ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं कि इंद्र की लड़ाई होती थी, इंद्र सेना लेके आ जाता था, और रावण का जो बेटा था, कौन, मेघनाथ, मेघनाथ का तो उसका नाम ही पड़ा इंद्रजीत। क्यों? बोले उसने इंद्र को जीत लिया था। अरे कहाँ लगे हो यार, इंद्र क्या होता है जानते हो आप, है ना। ऐसे उंगली से चुटकी में 2.5 द्वीप को पलट दे, इतनी ताकत होती है। इंद्रजीत जैसे करोड़ों मिल जाए तो उसकी उंगली सीधी नहीं कर पाएंगे यदि वो टेढ़ी कर दे तो। लेकिन अब वो लोक में चलती है कहानियां कि इंद्र को जीत लिया था। टीवी में जो रावण दिखाई जाती उसमें भी आपने देखा होगा, उसने बोले कहते इसने इंद्र को बंदी बना लिया था। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कल्पनाएं हैं, है ना। ना इंद्र की किसी से झगड़ा होता है और ना किसी की हैसियत है इंद्र से लड़ाई लेने की। लेकिन लोक में जो मान्यताएं हैं उसमें काफी इस तरह का चलता है, बहुत लड़ाइयां चलती हैं, बहुत झगड़े चलते हैं, समझ में आया ना है? और देवों, वहां एक देवों और दानवों की कल्पना है कि देव और असुर, असुर मतलब राक्षस। तो देवों का राजा होता है देवराज इंद्र, और राक्षस राज होता है। और बोले देवों और दानवों में झगड़े चलते ही रहते हैं।
वहां आप जाएंगे तो देव और दानवों के बहुत झगड़े मिले, समझ में आया। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, देवों का आवरणवाद है। देवों के ऐसे कोई गुटबंदी, ऐसे कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित होती है। ये अनेक इनकी कैटेगरी है, समझ में आया ना। ये कोई इन्हें झगड़ना पड़ता हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वधर्म इंद्र वाले बोले जो ऊपर सानत कुमार वाले इंद्र के यहाँ उनने कोई जमीन कब्जा रखी हो तो फिर ये झगड़ने पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस इनकी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये साथ में जो है वो अनेक है, और ये भी इनकी भी वो 7 प्रकार की सेना होती है। हाथी, घोड़ा, पैदल, बैल, गंधर्व, नर्तकी और रथ, ये 7 प्रकार की इनकी सेना होती है। तो इनकी सेना में हाथी घोड़े भी होते हैं, त्रेंच गति के जी, अरे त्रेंच रंच गति के नीचे नहीं होते, समझ में है ना। ये सब अनेक होते हैं, वही हाथी होते हैं, वही घोड़े होते हैं, वही सब होते हैं। कोई अब वहां देव में तो त्रेंच पैदा नहीं होते, वहां देव पता चले अब सेना के लिए फिर मध्य लोक से मनुष्यों के यहाँ से हाथी हायर करने पड़े, घोड़े हायर करने पड़े, सब कुछ नहीं होता। ये सब देव ही होते हैं। यदि हाथी बन जाएगा, है ना, हाथी की विक्रिया लिए देव ही होता है, घोड़े की विक्रिया लिए देव ही होता है, बैल की विक्रिया लिए देव ही होता है ना, ऐसे। तो ये अनेक, ठीक है। 8वें देव है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक यानी, प्रकीर्णक शब्द का एक बार और अपन पढ़ चुके हैं, जब हम नरकों के बिलों का वर्णन पढ़ रहे थे तो उसमें आया था ना 3 प्रकार के बिल, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। तो प्रकीर्णक का वहां अर्थ था यहाँ वहां फूल की तरह बिखरे हुए। तो यहाँ प्रकीर्णक मतलब वहां की जनता, आम जन, कॉमन मैन, वहां के नागरिक, यानी इंद्र की राज्य के जो नागरिक होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रकीर्णक। ये सब देव है, ये है ना, इंद्रपुर के वासी है, यहाँ के वो निवासी है। तो वहां की जो आम जनता है वो भी देव है, तो उनको कहते हैं प्रकीर्णक। ना तो वो इंद्र है, समझ में, ना सामानिक है, ना लोकपाल है, ना अंगरक्षक है, ना आर्मी में है ना, कुछ भी नहीं है, बस वहां के नागरिक है। उनका काम है उनके ऐश्वर्य को देखना, है ना, और अपना जीवन बिना किसी जिम्मेदारी के जैसे आम जन होते हैं ऐसे व्यतीत करना। तो वो कहलाते हैं प्रकीर्णक देव, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी प्रीति से रहते हैं, इनमें भी आपस में कोई जमीन जायदाद को लेके झगड़े नहीं होते, ठीक है। चलिए, 8 प्रकार के देव हो गए। अब 9वीं कैटेगरी है आभियोग। ये आभियोग, ये समझ लो सेवक है, ठीक है। एक प्रश्न आया है, 3 लोक में त्रियंच होते हैं ऐसा सुना है, सही? हाँ, तीनों लोक में त्रियंच तो होते ही है। एक इंद्रिय जीव तो तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, है ना। एक इंद्रिय जीव जो है ठसाठस भरे हुए हैं 3 लोक में। जहाँ सिद्ध भगवान है वहां भी है ना, तो वो तो 3 लोक में है। लेकिन हाथी नहीं है 3 लोक में, है ना। हाथी, घोड़े, पंचेंद्री ये मध्य लोक में ही है। ऊपर जो हाथी होते हैं देवों में, स्वधर्मेंद्र का वाहन हाथी है, वो हाथी पे बैठ कर जाता है। तो वो कोई यहाँ से हायर किया हुआ नहीं होता, है ना। वो सब उसने ओला या उसने बुक करके बुलाया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो देव होता है, और वो आभियोग देव होता है। जो अभी हमने 9वें नंबर का देव पढ़ा ना, आभियोग, ये आभियोग देव, तो ये सेवक होता है ना। कैसे सेवक? ये वाहन आदि का कार्य, ये समझ लो। अब इंद्र वहां तो बैठा है, ऐश्वर्य गद्दी पे बैठा है, लेकिन बाकी उसको कहीं जाना है तो वाहन की व्यवस्था चाहिए। तो जो वाहन ड्राइवरी का काम, ये आभियोग का देव है। ये दास की तरह होते हैं सेवक। कौन? ये आभियोग। वो जो स्वधर्मेंद्र जिस हाथी पे बैठकर भगवान का अभिषेक करने जाता है, वो भी आभियोग जाति का देव होता है, समझ में आया? और इंद्र जो होते हैं वो उनके और भी अलग अलग आकार के वो वाहन बनाते हैं। वो सब जो होते हैं वो आभियोग जाति देव होते हैं। और आप सोच लो कितनी जबरदस्त
क्या कहे, दुख देख लो ना। देखो जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, लोग कहते हैं देवगति में, देवगति सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंद्र होता है ना, ये अपना सूर्य, चंद्रमा, अथवा ये वैमानिक, दूसरे वैमानिक देव भी ले लो, अरे हजारों की तादाद में इन विमानों को खींचने के लिए आभियोग जाति के देव लगे रहते। कितने प्रकार के? हजारों। मान लीजिए एक वैमानिक इंद्र है, उसके 16,000 आभियोग देव आगे पीछे, मतलब उस विमान को खींचने के लिए लगे रहते हैं। मान लीजिए ये विमान है, तो इस विमान के 4,000 पूर्व में, 4,000 पश्चिम में, 4,000 उत्तर में, 4,000 दक्षिण में। कम भी होते हैं, जो जो नीचे के देव होंगे उनके कम होते हैं। ये जो ये जो ज्योतिष दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा, इनके भी ऐसे खींचने के लिए लगे रहते हैं, और वो सब आभियोग्य देव होते हैं। समझ में आ रही है बात? आभियोग्य देव होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये इन्हें कोई खींचना नहीं पड़ता। खींचना नहीं पड़ता मतलब इनके कोई, जैसे आपने गाय भैंसों को देखा होगा, या बैलों को या घोड़ों को खींचते हुए देखा होगा, तो उनके गले में वो पड़ी रहती है और रस्सी गर्दन से घिसटती है, खून निकल आता है। ऐसा नहीं करना पड़ता है। यद्यपि ये सारे आभियोग जाति के देव जो उसमें लगे रहते हैं विमान को खींचने के लिए, ये देव के जैसे आकार में नहीं होते। 4,000 घोड़े के आकार में, 4,000 बैल के आकार में, 4,000 हाथी के आकार में, 4,000 शेर के आकार में, चारों दिशाओं में ऐसे लगे रहते हैं। समझ? अब बताओ, जिस आभियोग जाति की ड्यूटी है कि भाई तुझे विमान खींचना है, विमान में जुटे रहना है, तो सोचो हजारों हजारों वर्ष तक वो उसी ड्यूटी में रहेगा। है देव लेकिन हाथी बन के बैठा रहेगा, है देव लेकिन घोड़ा बन के बैठा रहेगा। बस इतना सुख है कि वहां कोई भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं है, कमर दर्द नहीं है, आंखें दर्द, कंधा दर्द नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई समाज की चिंता नहीं है, बच्चों की परवरिश की चिंता नहीं है ना, ये सारी चिंताएं नहीं है। शारीरिक तो सुख है, कोई शरीर में रोग नहीं है ना, इस तरह की कोई दुख सुहान नहीं है। लेकिन आप सोचो, वो आभियोग जाति का देव, कहने को तो देव है, देव गति नाम कर्म का उदय है, उसके सब है, सुख दुख मतलब जो शारीरिक दुख वगैरह बिल्कुल नहीं है, चिंताएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस उसकी ड्यूटी है वो आभियोग हो ना तुम, तो बोले इसलिए तुम हजारों वर्षों तक वो उस विमान को खींचने के लिए लगा रहेगा। तो उसके कंधे नहीं दुख जाते होंगे? अरे ऐसा नहीं, उसकी कैटेगरी है, उसके कोई ऐसा करना पड़ता हो, कोई कंधे और वो कमर झुक जाती हो, पसीने आ जाते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना पड़ता। अरे जो सब भैया जी उनकी इच्छा तो नहीं होती होगी, जब भी बनना ही पड़ता होगा, ऐसा तो होता होगा कि उनकी इच्छा है नहीं है बनने की? नहीं, ऐसा है, बनने की इच्छा तो किसी की नहीं होती। इंद्र जो बना है वो अपनी इच्छा से बना गया, वो भी भावलिंगी संत थे, वो तो रत्नत्रय की आराधना कर रहे थे, लेकिन रत्नत्रय की आराधना पूरी नहीं हो पाई, उत्कृष्ट बहुत महान पुण्य बंधा, तो वो देव हो गए। आभियोग भी कोई सोच के नहीं होता, हाँ, लेकिन वो आभियोग बस वो इंद्र के वैभव को देखकर, ऊपर के वैभव को देखकर अंदर में उड़ता रहता है, ईर्ष्या से जलता रहता है। देवों में ईर्ष्या होती है बहुत ज्यादा, जो नीचे के देव होते हैं वो ऊपर के देवों से जलते हैं, बहुत जलते हैं, तो उनके शारीरिक जलन तो नहीं होती, गर्मी तो नहीं होती, लेकिन वो ईर्ष्या की ज्वाला में जलते रहते हैं, कुछ कर सकते नहीं। कर्म बनते रहते होंगे, कर्म बनते रहते होंगे, उससे भी फिर कर्म बनते हैं, पूरी तरह से बनते हैं। जिस डिग्री का भाव होता है उस डिग्री के कर्म बनते हैं। वो आभियोग क्यों, हम आप भी हो, जिस डिग्री का आपको भाव है उस डिग्री का कर्म बंधन उसे होता है, और ईर्ष्या में वो चलता रहता है जी, चलता रहता है, कुछ कह सकता नहीं। मतलब ये उनकी वो है कि बनने ही बनने हैं। हाँ, वो तो नहीं बनने ही बनने नहीं है, जो बन गया वो हाँ,
तो वो ऐसा होता रहता है। और ये तो सच्ची बात ये है कि उनकी हैसियत बताई जा रही है और उनके परिणामों की हीनता बताई जा रही है कि इस परिणाम से वो वहां पहुंचे। अब पूरी आयु तक वहीं खड़े रहना उन्हें, वहीं आयु पूरी हो जाती है, आयु पूरी हो जाती है। तो आप देखो यानी क्या जीवन है कि आपको वह हजारों लाखों वर्ष तक बस ऐसे ही रहना है, आपकी कैटेगरी है ना, एक बात। दूसरी बात, मनुष्यों में तो कैटेगरी बदल जाए। हो सकता है आप गरीब पैदा हुए हो अमीर हो जाए, हो सकता है आप चपरासी के यहाँ पैदा हुआ हो साहिब बन जाए, हो सकता है आप चाय बेचने वाले के यहाँ पैदा हुए हो प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है आप आइसक्रीम बेचने वाले हो आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, अब वो है ना, अब अपने बराक ओबामा। हो सकता है अब्राहम लिंकन की तरह सड़कों छाप हो, आप स्ट्रीट लाइट पे वहां रहते हो और 19 बार चुनाव हार के अमेरिका के राष्ट्र। तो यहाँ तो बदल जाते हैं। अरे चपरासी, कई चपरासी ऐसे हैं कि चपरासी भर्ती हुई थी, वही चपरासीगिरी करते करते वो उनका पद बढ़ गया और ऑफिसर बन गए। तो यहाँ तो बदल जाती है कैटेगरी, वहां नहीं बदलती। यहाँ तो ऐसा भी है कि आप अपने बॉस को जाके 2-4 सुना भी आओ और हो सकता है आपका कुछ ना हो। और यदि आप दलित हैं, आदिवासी हैं, है ना, और आपके ऊपर राजनीतिक आशीर्वाद है और महिला है, तो कुछ भी आरोप लगा दो कि इनने हमें जाति सूचक शब्द कहे, तब भी हो सकता है वही आपके चरणों में, भैया माफ कर दो बहन जी है ना। लेकिन वहां ऐसा, वहां जुबान नहीं उठा सकते, जुबान नहीं खोल सकते, आंख नहीं उठा के देख सकते आप इंद्र के सामने, है ना। चलो, तो अभी समय हो गया है। कुल मिला के ये अभियोग्य जाति के देव तक अपनी बात आ गई। तो ये बस ये आप समझना कि इनके ये ऐसे मनुष्यों की तरह ऐसा श्रम नहीं करना पड़ता, बस उनकी ये कैटेगरी है, उनका अपना ये दर्जा बताया, उनकी औकात बताई है ना। तो वो है हैसियत बताई है, जैसा डिले जी कह रहे कि इनकी हैसियत है, ड्राइवर की हैसियत है ना। ऐसे अंतिम है किल विषय। किल विषय मतलब समझ लो। हाँ, चलो अब आगे चर्चा करेंगे, आप प्रश्न पूछ लीजिए, कल करेंगे। वैसे मैं कह रहा था कि आपने कहा भावलिंगी संत वो इंद्र बनता है, मतलब इंद्र जो बनता है भावलिंगी संत होता है। तो जो आवियों के नाम के देव जो बनते हैं वो किस जाति के पुण्य से बनते हैं या किस कुंठा से बनते हैं? अभियोग? अरे ये हीन पुण्य वाले बनते हैं। चलो, बहुत इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है। आपको कल किलविशिक का स्वरूप बताने के बाद में आपको बताऊंगा। ये अभी जल्दी बता के मैं उसे मजाक खत्म नहीं करना चाहता। अरे भावनाएं बताई है, आसुरी भावना, किलविशिक भावना, कंदर्प भावना, ये भावनाएं शास्त्रों में बताई है कि कैसे भाव करता है तो जीव कहाँ। किलविशिक भावना, किलविश यानी होता है पाप, और किलविशिक वो अंतिम है ना, वो पाप भाव से बनता है, यानी पुण्य करता है लेकिन इतना हीन पुण्य होता है। किसी ने तपश्चरण कर लिया, किसी ने मुनि धर्म ले लिया, किसी ने व्रत ले लिए, अब पल नहीं पा रहा है, तो जैसे तैसे घींस घास के पाल रहे हैं उसे, मन नहीं है, अनुत्साह पूर्वक पाल रहे हैं, उसमें अनेक दोष लगा रहे हैं। व्रत ले लिया, सल्लेखना ले ली, लेकिन सल्लेखना बिगड़ गई है। ऐसे इतनी सारी चीजें लिखी है शास्त्रों में जिनके वजह से ये हीन देव होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इशारे में इतना समझ लो, थोड़ा बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हो सकता है आप प्रश्न ना पूछते तो मैं स्किप कर जाता, कल भी नहीं बताता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बताऊंगा। इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? एक प्रश्न और है सर, जैसे अपन व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, कुछ सब तपश्चर्या करते तो अतिचार तो आते हैं। तो आप अब खींचातानी भी होती है, जैसे आपने कहा ना कि अभी व्रत आप कर रहे हो और उसमें खींचातानी हो रही है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो आप कोई भी चीज पालन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं रुचि और कहीं ना कहीं खींचातानी भी होती है। तो उसको फिर कैसे लेना और फिर उसका परिणाम, अरे गलत परिणाम हो जाएगा तो लें कि नहीं लें, तो कैसे उसका बैलेंस बिठाना चाहिए? अतिचार वो कहलाता है कि कभी कभार रेयर लग जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना, लेकिन अतिचार की आदत बना लेना, उस व्रत के साथ खिलवाड़ करना, है ना, तो वो अलग चीज होती है।
और अतिचार तो लगेंगे ही भाई, जो चलेगा उसी को ही तो ठोकर लगेगी, उसके ही तो ठोकर लगेगी ना। जो कुछ करेगा, जो पहलवान है ना युद्ध क्षेत्र में जाएगा, पहलवानी करने जाएगा, उसी तो चोटें आएंगी। जो खेलेगा क्रिकेट उसी को चोटें आएंगी, जो फुटबॉल खेलेगा, जो घर में शांति से बैठा रहेगा तो उसे कहाँ चोटें आएंगी। आप देख लेना खिलाड़ियों के, खिलाड़ी जो जितने बड़े खिलाड़ी होंगे उतने टूटे फूटे ही से होते हैं। किसी के यहाँ पट्टी बंदी होगी कि यहाँ के, क्यों, खिलाड़ी है। तो जो व्रत आदि लेते हैं उनके तो दोष लगेंगे। जो दोषवान, दोष को ओढ़े हुए, पापों को ओढ़े हुए जो विलास में जीवन जी रहा है उसके कहाँ दोष लगेंगे, वो तो पूरे ही दोष में डूबा है। तो इसलिए एक तो रेयर कभी व्रत में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन जो व्रत को खिलवाड़ बना लेता है, क्या बना लेता है, जो व्रत को खिलवाड़ बना लेता है उसकी स्थिति अलग होती है। तो ये खिलवाड़ बनाने वालों की ऐसी स्थिति होती है अतिचार ना, लगे अभियोग, लेकिन किल विषय अनाचार नहीं होना है। चाहिए। अतिचार लगे लेकिन अनाचार नहीं करना चाहिए। अब लग तो गया है, अब हो तो गया है। नहीं चाहिए तो अतिचार भी नहीं, चाहिए वाली भाषा नहीं है। चाहिए भाषा में तो ना अतिचार होने चाहिए ना अनाचार होने चाहिए। चाहिए में तो यह है कि निर्दोष होना चाहिए, है ना। लेकिन यदि लग जाए तो फिर उसका अलग इलाज। चलिए, अनंत धर्मण तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते।